आज हमारी कंपनी को 14 साल पूरे हो गए। माझं नाव कविता आहे. मला 2 वर्ष कंप्लीट झाले. माझं नाव उज्ज्वला कुल्ले. मला 8 महीने झाले. फिर हम लोग उनको शोरूम में आने के लिए ये करते हैं, इंसिस्ट करते हैं ताकि उनके पूरे जो डाउट्स हो वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए. जबकि हम तो 10 साल 12 साल की वारंटी देते हैं, उसके बावजूद उनका काम अभी के वैसा है। तो वेलकम टू बेस्ट किचन है। आज हमारी कंपनी को 14 साल पूरे हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे टीम के साथ, हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे वेंडर के साथ और हमारे सप्लायर्स के साथ। हम इनसाइड व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के इनसाइट्स क्या क्या है, हमारी टीम कैसा सोचती है क्लाइंट को लेकर, हमारे क्लाइंट कैसा सोचते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर, हमारे वेंडर कैसा सोचते हैं कंपनी की पॉलिसीज को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारी बहुत जबरदस्त टीम है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें 2 मैडम है, उज्ज्वला मैडम और कविता मैडम। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका नाम और कितने दिन कंपनी में हो गए और फिर हम आगे बातचीत करें। यस सर। माझं नाव कविता आहे. मला 2 वर्ष कंप्लीट झाले बेस्ट किचनेटमध्ये. मी CRE डिपार्टमेंटमध्ये आहे, क्लायंट रिलेशनशिप एक्झिक्युटिव्ह. यस माझं नाव उज्ज्वला कुल्ले. मला 8 महीने झाले बेस्ट किचनेटमध्ये CRE डिपार्टमेंटला आहे मी पण. ओके। तो मेजरली CRE डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो होता है क्लाइंट से अपॉइंटमेंट बुक करना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी भी वैसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, गुड। तो क्लाइंट से अपॉइंटमेंट बुक करना हमारा मेजर वर्क होता है। तो मेजरली उसमें क्लाइंट क्या क्या क्यूरियोसिटी से सवाल पूछता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे ही पूछता है। तो मेजरली क्या सवाल पूछता है, कुछ 3-4 चीजें बताओ। कंपनी मतलब कंपनी का कितने साल हो गए कंपनी को, ओके आपकी सर्विस कैसी रहती है, ओके और तो और कभी कभी कुछ क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है तो वो डिटेल में जानना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उनको शोरूम में आने के लिए ये करते हैं, इंसिस्ट करते हैं ताकि उनके पूरे जो डाउट्स हो वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए. ओके। और फिर भी ये आने के लिए आप बोलते हैं, फिर ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मैडम तुम्हें फोनवर सांगा ना, ऐसा भी वो इंसिस्ट करता है राइट। तो जनरली वो बोलता है कि फोन पे बताओ मैडम कितना बजट जाएगा, एक 2 BHK क्लाइंट है ना, ऐसा। तो उस समय में आप कैसे बात करते हैं उनसे? तसं सांगायला गेलं म्हणजे आपण सांगतो की एवढ्या एवढ्यापर्यंत बजेट आहे, पण तुम्ही ठीक आहे, ते पण सांगून द्या. जर साधारणतः आपण 8 फीटचं जर किचन करायला गेलं तर किचन ट्रॉली आपली जाती 45,000 ते 50,000 आपण, बरोबर. असं आम्ही क्लायंटला सांगतो. पण मग आपण क्लायंटला एक टेंटेटिव्ह अंदाज देतो. जेव्हा एक 2 BHK जर मला करायचे असेल तर किती? तर साधारणतः 2 BHK आपलं 6 ते 7 लाखापर्यंत 2 BHK जातो. ओके. मग याच्यावर सॅटिस्फाईड होतो का क्लायंट? क्लायंट सांगता एवढं महाग आहे का, बरं आहे, असं तसं. आम्ही सांगतो का वॉरंटी आहे, सर्व्हिस पण आहे, आफ्टर सेल सर्व्हिस, ओके मटेरियल क्वालिटी पण तुम्ही चेक करा, वाटलंच तर शोरूमला व्हिजिट करा, ओके. इथं आपण डेमो ठेवलेला आहे. ओके। मग जो क्लाइंट आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, सपोज नासिक में है तो आप उनको बोल देते हैं कि आप एक बार विजिट करो, तो विजिट करने से इम्पैक्ट पड़ता है क्या, है ना? और क्या वो विजिट करने के बाद क्या सवाल पूछते हैं आपसे? सपोज वो आ गए विजिट करने, उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन फोन पे क्या बनाया होगा, कोई छोटा सा शॉप होगा, है ना, 2-4 लोग होंगे, ऐसे ही सोचते हैं। येस. बट आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है? काही क्लायंटचं म्हणजे त्यांचे डाऊट्स असतात ते प्रॉपरली क्लिअर होतात. म्हणजे मटेरियलला घेऊन असेल, ओके त्याच्यानंतर आपली जी त्यांना द्यायची सर्व्हिस असते ते आपण सांगतो की हे जे सांगतायत फोनवर ते खरंच हे देऊ शकतात का. तर त्या बोलल्यानंतर काही बरेचसे त्यांचे डाऊट्स क्लिअर होतात. तर मोस्टली क्लायंट सॅटिस्फाय होतात, ओके. अपॉइंटमेंटही निघते ओके आणि पुढेही प्रोसेसही होते. हो, ओके ओके मिनिमम लोक असतात ज्यांचा बजेट इश्यू होऊन जातो. ओके। यहाँ आने के बाद वो जनरली आपको क्या फीडबैक देते हैं कि मतलब शोरूम विजिट हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया, फिर आपको फीडबैक भी देते होंगे? ज्यादा तो शोरूम पे आके विजिट, तो मतलब वॉकिंग क्लाइंट की विजिट ज्यादा निकलती है. ओके ओके। वो फीडबैक क्या देते हैं? सपोज उन्होंने विजिट की, अपॉइंटमेंट दे दी, तो feedback भी देते हैं? जेव्हा काम कम्प्लीट होतं ना, जेव्हा एक्झिक्युटिव्ह जाता, चांगली सर्व्हिस आहे किंवा असं, हे नंतर सांगता. हाँ. असं मतलब शोरूम पाहून वाटतं का, मतलब शोरूम देख के उनको क्या लगता है, वो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा है? ठराविक जण सांगतात, काही जण म्हणतात की ठीक आहे आम्ही कॉल करतो तुम्हाला, ओके. सरांचा नंबर घेतलाय किंवा तुमचा नंबर आहे, कार्ड घेतात. ओके आणि ज्यांना खरंच म्हणजे खूप याच्यात झालेले असतात ते लगेच अपॉइंटमेंट बुक करतात, लगेच अपॉइंटमेंट घेतली जाते पुढच्या यालाच. ओके आणि ओके। ज्यांना बजेटचा इश्यू होतो तो मग जैसे कि मैं मेरा प्रोसेस समझ पा रहा हूँ कि हम लोग पहले अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ लीड होती है, जैसे कि अभी कुछ लोग ये वीडियोस को बहुत दूर दूर देखते हैं, तो वहां से वो लोग कॉल करते हैं कि मुझे ना आपका डिजाइन का वो प्रोजेक्ट है, वो डिजाइन बना के
तो क्या सच में लोग बाहर से डिझाईन लेते हैं और सच में उनको फरक पडता आहे की म्हणजे डिझाईन घेतात त्यांना फरक पडतो का डिझाईन घेतल्यावर हो येस मतलब क्या प्रोसेस रहती थोडंसं बताइए. आपलं जेव्हा क्लायंट म्हणजे आधी कॉल करता का त्यांना 3D डिझाईन आपण जेव्हा सांगतो की एवढा कमी याच्यामध्ये तुम्ही बाहेर मार्केटमध्ये रेट जास्त आहे आपल्याकडे रेट कमी आहे तर आम्ही सांगताना सांगतो की आमचं बल्कमध्ये प्रोजेक्ट असतात त्याच्यामुळे आम्ही क्लायंटला तशी सर्व्हिस देतो. सेकंड आपलं रेट पण कमी आहे 3D डिझाईनचे ओके तर त्याच्यामुळे क्लायंट लवकर कन्व्हिन्स होतो. ओके मग उनको ट्रस्ट कैसे दिलाते हो आप मतलब कि बाहर के रहते हैं आउटर पता है कि थोड़ा ट्रस्ट का इशू रहता है ऑनलाइन पैसे देना ये वो करना. जे आपले गुगलची रिव्ह्यू आहे त्याच्यानंतर युट्यूब चॅनल आहे इन्स्टा आहे ओके त्याच्यामुळे मग क्लायंटला विश्वास भरोसा होता है? येस हो. अच्छा डिजाइन का क्या प्राइस जाता है वो भी थोड़ा सा बता दो. क्लायंट मोस्टली त्यांनी बघितलेलं असतं ज्यांना आउट ऑफचे मोस्टली जे असतात ते बघतात म्हणतात की आम्ही तुमची रील्स बघितली म्हणून मग इन्क्वायरी केली. मग जर आपण त्यांना सांगतो की कशी प्रोसेस असणार आहे मग ते डिझायनिंग ठराविक जे असतात मोस्टली क्लायंटला माहिती असतं की कशी प्रोसेस असते पण ज्यांना माहीत नसतं ते विचारतात म्हणजे काय असतं डिझाईन म्हणजे नेमकं काय. मग आपण त्यांना एक्सप्लेन करतो की आपल्याकडे डिझायनरची टीम आहे वा ते तुमच्या रिक्वायरमेंटनुसार आणि त्यांच्या सजेशन्सच्या बेसवर बनवतील. मग त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला सजेशन्स मिळतील का प्रॉपर गायडन्स मिळेल का. मग आपण त्यांना सांगतो की तुम्हाला पूर्ण प्रॉपर गायडन्स मिळेल. मग रेट वगैरे विचारल्यानंतर सांगतो की एक अंदाजे 1500 ते 2000 पर्यंत आपण देतो ओके कारण बाहेर रेट काढल्यानंतर बाहेरचे रेट जास्तच असतात त्याच्यामुळे राहिला प्रश्न व्हिजिटिंग चार्जेस तर द्यायला तयार होतात. बरोबर ठराविक जण असतात ज्यांचं म्हणणं असतं की मग आम्ही जागेवर आले तर दिलं तर नाही चालणार का. मग एक डाऊट असतो की ऑनलाईन कसं आता फसवणुकीचे हे होतात बरोबर मग एक विश्वासाचा प्रश्न असतो मग देतात पण जागेवर व्हिजिट झाल्यानंतर लगेच चार्जेस पण देतात 3D पण देतात. ओके मैं इसमें से ये जानना चाहूंगा कि सपोज दैट वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि मार्केट में डिजाइन का रेट काफी हाई है और इसलिए आपका रेट कम सुनकर उनको डाउट आता है ऐसा भी हो सकता है क्या. होता है जैसे मार्केट में मैंने सुना है कि लगभग 2 BHK अगर मैं डिजाइन करता हूँ तो लगभग 40 से 45,000 लगता है और हम लोग कितने में देते हैं उसको. पर रूम 1500 अरे बाप रे 1500 मतलब 6,000 में पूरा. येस अच्छा तो अगर बाहर से मैं फोन करूँ तो 6,000 में आप 2 BHK की डिजाइन दे देंगे. नाही करेक्ट ओके तो इतना सस्ता देने का क्या रीजन रहेगा. हमारे पास स्टॉक ज्यादा है. जसं आपण म्हणजे आपली टीम आहे इंटिरियरची त्याच्यामुळे आणि आपलं म्हणजे आपण बल्कने प्रोजेक्ट घेतो जास्त प्रोजेक्ट घेतो आपल्याकडे एकच नाहीये. डिझाईन्स जी बनवली जाते ती क्लायंटच्या रिक्वायरमेंटनुसार बनवली जाते आपल्याकडे आणि एक्सपिरियन्स आपल्याकडे आहे त्यामुळे चार्जेस जरी 1500 सांगितले तरी क्लायंट लगेच तयार होतात. जेव्हा आपण त्यांना सांगतो की आमची कंपनीला एस्टॅब्लिश होऊन किती वर्ष झालेत एक्सपिरियन्स किती आहेत आपण प्रोजेक्ट किती कम्प्लीट केलेले आहेत आणि जसं तुम्ही आता इन्क्वायरी केली त्यानुसार तुम्ही बघितलंच असेल सोशल मीडियावर त्याच्यामुळे मग क्लायंट कन्व्हिन्स होतात 1500 मध्ये म्हणजे डाऊट्स फार कमी लोकांना येतो. ये भी एक रीजन हो सकता है जस्ट बिकॉज कि अपनी इन हाउस टीम है और हमें उसका एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है क्योंकि हमें मॉड्यूलर्स के बारे में सब पता है हमारे स्टैंडर्ड पता है तो इसी वजह से हम बल्क प्रोड्यूस करते हैं. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं नॉट एट प्रोडक्ट्स क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट 3D बेचना तो नाहीये सोल्युशन. हाँ उनका सोल्यूशन देना है कि वो एक पहली बार घर खरीदा है उसने तो उसके भी बड़े सारे सपने होते हैं तो मे भी अगर वो डिजाइन लेता है तो उसको बड़ा प्राउड फील होता है कि ये मेरा डिजाइन है मेरे घर ऐसा बनेगा मेरा घर ऐसा होगा. तो जो उसको सोल्यूशन मिलता है भले वो काम कहीं से भी कराए बट सोल्यूशन मिलके जो खुशी होती है ना तो ये मुझे लगता है कंपनी का मोटो ये है. इस वजह से शायद हम उसको सस्ते में देते देते करेक्ट है. बाकी डिजाइन बनाना हमें पड़ता भी नाही नहीं है फिर भी हम उनको दे रहे हैं ताकि बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिल सके. करेक्ट है. तो आपको किस तरह के ज्यादातर क्लाइंट किस तरह के मिलते हैं मतलब इजीली अपॉइंटमेंट देते हैं या थोड़ा सा ज्यादा सवाल पूछते हैं. पूछते हैं लेंदी क्वेश्चंस पूछने वाले भी होते हैं. उसका एक कारण ये भी हो सकता है जस्ट थॉट कि उनको ना घर में एक ही बार घर लिया है और एक ही बार वो घर को डिजाइन करने वाले हैं तो उनको बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है सवाल पूछने का कि मैडम कैसा होगा फिर बजट कितना जाएगा फिर टाइम कितना लगेगा वगैरह वगैरह ऐसे होता है. हाँ नेचुरली लोग सवाल ही पूछते हैं और यहाँ पर आने के बाद जल्दी से विजिट दे देते हैं. येस करेक्ट है. हाँ तो बहुत बढ़िया. एक चीज और पूछना चाहिए चाहता हूँ मैं कि हम लोग बेस्ट क्यों हैं तो कुछ 3 कारण बताइए कि कंपनी हमारी सबसे अलग क्यों है. पण युनिक डिझाईन्स असतात आपल्याकडे ओके क्लायंटचं सॅटिस्फॅक्शन होईल अशी डिझाईन आपल्याकडे डिझायनर टीम तयार करते. बरोबर. ओके अजून आपल्या कंपनीला 14 वर्ष कंप्लीट झालेली आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर मटेरियल क्वालिटी आपली ओके त्याच्यानंतर टाइम म्हणजे जे आपण नंतर आफ्टर सेल सर्व्हिस जे देतो बरोबर क्लायंटचा कॉल आला त्याच्यानंतर 7 दिवसामध्ये आपण त्यांना सर्व्हिस देतो. बरोबर त्याच्यानंतर आपलं मटेरियल क्वालिटी पण एकदम बेस्ट आहे. ओके
एक्सपिरियंस आहे आपल्याकडे एवढा 14 वर्षाचा. ओके, तो इसकी वजह से हम लोगों से अलग हैं. बहुत अच्छा बताया आपने. और ये एग्जैक्टली आपने यही बताया कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो अपनी इंडस्ट्री है, इसमें 14 साल टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है. जैसे अभी हम बात कर रहे थे हमारे 10 साल पुराने क्लाइंट से, जिस तरह से वो बता रहे थे, जितना पैशनेट है वो, मतलब आज भी उनका काम वैसे की वैसा है. इवन 10 साल बाद, जबकि हम तो 10 साल 12 साल की वारंटी देते हैं, उसके बावजूद उनका काम अभी के वैसे वैसा है. तो बहुत टफ होता है इस इंडस्ट्री में टिके रहना, खासकर ऐसे अनऑर्गेनाइज मार्केट. ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. थँक्यू.